वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग दिसंबर माह के सप्ताह के करंट अफेयर को कवर करेंगे। यह आपके आगामी एग्जाम यूपीपीएससी प्रीलिम्स, आरओ मेंस, इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो भर्तियां आने वाली है आरओ एपीएस पीएस जैसे सभी भर्तियों के लिए उपयोगी साबित होगा। तो देखते हैं हम लोग पहला करंट अफेयर। तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों टेस्ट वनडे टी20 में शतक बनाने वाला भारत का छठवां खिलाड़ी कौन बनाती है? आपके यशस्वी जायसवाल जी बने हैं। दिसंबर 2025 में कनाडाई अमेरिकी वास्तुकार फ्रैंक गेहरी का 96 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। इन्हें वर्ष 1989 में जो है प्रिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार जो है सम्मानित किया गया था। दिसंबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस पेमेंट बैंक को लघु वित्त बैंक एसएफबी में बदलने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है? तो फिनो पेमेंट बैंक को जो है इन्होंने सैद्धांतिक मंजूरी दी है। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो यह 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? यह आपके 7 दिसंबर को मनाया जाता है। 8 से 13 दिसंबर 2025 तक भारतीय नौसेना अकादमी की मेजबानी में एडमिरल कप का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो यह जो है 14वां जो है संस्करण आयोजित किया गया है एडमिरल कप का। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने अहमदाबाद गुजरात में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के जीवन पर आधारित पुस्तक चुनौतियां मुझे पसंद है के गुजराती संस्करण का विमोचन किया है? इसका विमोचन अमित शाह जी ने किया है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह जो है प्रत्येक 7 दिसंबर को मनाया जाता है। दिसंबर 2025 में इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने किसे मोसाद का अगला प्रमुख नियुक्त किया है? तो रोमन गोफमैन को जो है अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे फीफा 2026 विश्व कप ड्रा के दौरान पहले फीफा शांति पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है? यह जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सम्मानित किया गया है। किस देश के पुलिस कंट्रोलर लुकास फिलिप को जो है मोरक्को में इंटरपोल की 93वीं असेंबली जनरल में जो है अध्यक्ष चुना गया है? यह जो फ्रांस के हैं। दिसंबर 2025 भारत और किस देश के बीच रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट रेलॉस हुआ है? यह भारत और रूस के मध्य जो है यह एग्रीमेंट हुआ है। दिसंबर 2025 में एम सरवनन का 86 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता हैं। हाल ही में किसे बाली में प्रतिष्ठित एसएस 2025 लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है? डॉक्टर शार्दुल एस श्रॉफ को जो है सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने लड़ाकू विमानों के लिए विकसित उन्नत स्केप सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? इन्होंने डीआरडीओ ने परीक्षण किया है। हरित विकास प्रतिस्पर्धात्मक के साथ अस्थायित्व का समन्वय विषय के साथ CII इंडियाज 2025 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? इसका जो आयोजन है नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। 1 दिसंबर 2025 को किसने रेलवे बोर्ड में सदस्य वित्त के रूप में कार्यभार संभाला? अपर्णा गर्ग ने कार्यभार संभाला है। किस भारतीय शटलर ने 2025 गुवाहाटी मास्टर्स में पुरुष एकल ट्रॉफी जीतकर अपना पहला सुपर 100 खिताब जीता है? ये संस्कार सारस्वत ने जीता है। कौन सा देश लगातार तीसरी बार स्क्वैश विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा? यह जो भारत करेगा इसकी मेजबानी तीसरी बार लगातार। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप डेटा का उपयोग करके भारतीय खगोलविदों द्वारा कौन सी नई आकाशगंगा खोजी गई है? तो अलकनंदा नामक जो है आकाशगंगा खोजी गई है। ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी से पशु कल्याण के लिए ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड पाने वाले सबसे युवा और पहले एशियाई कौन बने हैं? यह जो है आनंद अंबानी बने हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 13 साल से कम उम्र के बच्चों के फुटबॉल प्रतिभाओं को निखारने के लिए प्रोजेक्ट महादेवा महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है? हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 900 मीटर लंबे सेव टनल का उद्घाटन लद्दाख में उन्होंने किया है। IMF की जून 2025 के बढ़ते खुदरा डिजिटल भुगतान रिपोर्ट में दुनिया की सबसे बड़ी रियल टाइम भुगतान प्रणाली के रूप में UPI को जो है मान्यता दी है। T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले इतिहास के पहले गेंदबाज बने हैं सुनील नारायण, जो वेस्टइंडीज के आपके हैं। नवंबर 2025 भारतीय जनसंख्या अध्ययन संघ का 46वां वार्षिक सम्मेलन कोलकाता में आयोजित किया गया है। हाल ही में नेशनल इंडस्ट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट काउंसिल MSME क्षेत्र में व्यवसाय करने की प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? यह जो है इंड ऐप लॉन्च किया गया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किस वर्ड को 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो रेज बेट नामक वर्ड को जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वर्ड ऑफ द ईयर चुना है।
हाल ही में नेटफ्लिक्स ने वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के स्टूडियो और स्ट्रीमिंग व्यवसाय को कितने अरब डॉलर में जो है अधिग्रहण की घोषणा की है? तो टोटल जो 72 अरब डॉलर में जो है घोषणा की है। इस राज्य के 3 वर्षीय सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा दुनिया के सबसे कम उम्र के आधिकारिक रेटेड शतरंज खिलाड़ी बने हैं। तो ये आपके मध्य प्रदेश के हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोध दिवस दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये आपके 9 दिसंबर को मनाया जाता है। नरसंहार के अपराध और इस अपराध की रोकथाम के पीड़ित के स्मरणोत्सव और सम्मान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह प्रत्येक वर्ष जो है 9 दिसंबर को मनाया जाता है। 6 से 9 दिसंबर 2025 तक 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका जो आयोजन है हरियाणा में इसका आयोजन किया गया है। AI पावर्ड प्लेटफॉर्म टैक्स प्रज्ञा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह जो है डिलोटे इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। बोध दिवस हर साल कब मनाया जाता है? आपके 8 दिसंबर मनाया जाता है। दिसंबर 2025 में यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र की मेजबानी कौन सा देश ने की है? तो यह जो है इसकी मेजबानी अपना प्यारा भारत देश ने की है। यूपीपीसीएस में 2025 पेड ग्रुप हमारा शुरू किया जा रहा है। दोनों भाषाओं में यह पेड ग्रुप हमारा है। पहला जो पेड ग्रुप है यूपीएससी 2025 मेंस कंप्लीट जीएस स्टडी मटेरियल ग्रुप है, जिसमें जीएस 1 से लेकर 6 तक जो है सब कुछ मटेरियल दिया जाएगा। इसकी फीस 7800 रुपये है। इस ग्रुप में जो जीएस 1 के कुल 15 पॉइंट, जीएस 2 के 22 पॉइंट, जीएस 3 के 18 पॉइंट, जीएस 4 का 8 पॉइंट, जीएस 5 के कुल 21 पॉइंट, जीएस 6 के कुल 23 पॉइंट का जो है लेटेस्ट अपडेटेड कंप्लीट जो है पॉइंट वाइज मटेरियल हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें प्रैक्टिस करने के लिए आपको जीएस 1 से लेकर 6 के लगभग 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन विद मॉडल आंसर जो है लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार आपको दिया जाएगा। नो आंसर राइटिंग फीडबैक, आंसर राइटिंग का फीडबैक नहीं दिया जाएगा। जीएस 1 से लेकर 6 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर, यूपी बजट, इकोनॉमी सर्वे, करंट अफेयर, गवर्नमेंट स्कीम, जीएस ऑल कंप्लीटली अपडेटेड जो है सब आपको प्रोवाइड किया है। दूसरा जो ग्रुप है यूपीएससी 2025 मेंस जनरल हिंदी स्टडी मटेरियल ग्रुप, इसकी फीस 1500 रुपये। इसमें जो है यूपीपीएससी के ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार कंप्लीट जनरल हिंदी स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, 10 फुल एंड टेस्ट दिया जाएगा, विद मॉडल आंसर दिया जाएगा। इसकी कंप्लीट आंसर राइटिंग जो है फुल चेकिंग और फीडबैक आपको दिया जाएगा। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग ग्रुप के सभी ग्रुप की आंसर राइटिंग का जो कंप्लीट पॉइंट टू पॉइंट फीडबैक, वॉइस मैसेज, पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, कंप्लीट आंसर राइटिंग फीडबैक मिलेगा, ए टू जेड सब कुछ आपको पूरा फोकस आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट पर जो है कार्य किया जाएगा इसमें। तीसरा जो ग्रुप है 90 डेज आंसर राइटिंग फीडबैक विदाउट मॉडल आंसर, जीएस 1 से लेकर 6 तक, इसकी फीस 500 रुपए। इसमें ग्रुप में जो है डेली 3 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन विदाउट मॉडल आंसर, एक दिन जीएस 1 2 3 रहेगा और अगले दिन आपका जो है 5 जीएस 5 6 4 5 6 रहेगा, दिया जाएगा। चौथा जो ग्रुप 9 डेज आंसर राइटिंग विद मॉडल आंसर, जीएस 1 से लेकर जीएस 6 तक, इसकी फीस 65 रुपए। इस ग्रुप में जो है डेली 3 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन विद मॉडल आंसर दिया जाएगा। इसमें जो है एक दिन जीएस 1 से 3 दिया जाएगा, अगले दिन आपका जीएस 4 5 6 दिए जाएंगे और उसमें उस क्वेश्चन का जो मॉडल आंसर भी प्रोवाइड किया जाएगा। पांचवा जो ग्रुप है निबंध का है, इसकी फीस 3500 रुपए। कुल 36 निबंध टॉपिक वाइज दिया जाएगा। आंसर राइटिंग की कंप्लीट जो है चेकिंग किया जाएगा, कंप्लीट पॉइंट टू पॉइंट फीडबैक दिया जाएगा, वॉइस मैसेज, पर्सनल गाइडेंस दिया जाएगा, पूरा फोकस निबंध राइटिंग इंप्रूवमेंट पर कराया जाएगा। निबंध के मॉडल आंसर भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इनमें से कोई बैच आप लाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, 3 दिए नंबर 8564880530, 7523 752386445596960609606608 ये 3 दिए नंबर, इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके जो है आप जानकारी लेकर बैच से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। दिसंबर 2025 में रोजगार, एआई प्रशिक्षण और वैश्विक कार्यबल गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए श्रम मंत्रालय और किस संस्थान के बीच समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर हुआ है? तो यह जो आपका माइक्रोसॉफ्ट और श्रम मंत्रालय के मध्य जो है समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर हुआ। अमेरिका की पहली महिला बास्केटबॉल खिलाड़ी एजा विल्सन को जो है टाइम मैगजीन ने वह 2025 के सर्वश्रेष्ठ एथलीट नामित किया है। और तमिलनाडु में भारतीय हॉकी टीम ने 2025 जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप में जो है ब्रांज मेडल जीता है। किस देश के 9 दिसंबर को 33वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों की आधिकारिक शुरुआत हुई है? यह जो थाईलैंड में जो है 9 दिसंबर को 33वें दक्षिण एशियाई पूर्वी खेलों की जो है शुरुआत हुई है। दिसंबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन की तीसरी काउंसलिंग सत्र उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो आपके मुंबई में उद्घाटन हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान 2025 चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया है? तो यह सुप्रिया साहू जी को सम्मानित किया गया है और यह परीक्षा दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। हाल ही में किस भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर ने फिडे सर्किट 2025 का खिताब जीतकर 2026 कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई किया है? तो ये आर प्रज्ञानंद जी हैं, इन्होंने जो है इसे फिडे सर्किट 2025 खिताब जीता है। सभी प्रारूपों में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं, वो जसप्रीत बुमराह जी बने हैं। दिसंबर 2025 में भारतीय ओलंपिक संघ और किस देश की राष्ट्रीय ओलंपिक संघ समिति ने खेलों के द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए एक MOU पर जो हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और इटली के मध्य हुआ है।
दिसंबर 2025 में किस संस्थान ने भारत का पहला इनक्यूबेटर के से जुड़ा डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड जो है लॉन्च किया गया है? तो आईआईटी बॉम्बे जो है इसे लॉन्च किया है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग राइट किसने लिखा है? तो यह अजित नवराज हंस ने लिखा है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। दिसंबर 2025 में जल आपूर्ति डेटा की वास्तविक समय की जानकारी के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो जो इसका नाम है वो सुजलाम भारत इसका नाम है। भारत के पहले स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल का उद्घाटन हाल ही में किस शहर में किया गया है? तो इसका उद्घाटन जो है वो वाराणसी में इसका उद्घाटन किया गया है। दिसंबर 2025 में एशियाई विकास बैंक एडीबी ने भारत के 2025-26 के लिए विकास दर के पूर्वानुमान को 6.5% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? यह जो है 7.2% कर दिया गया है। 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक लुप्तप्राय वन्य जीवों और वनस्पतियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन साइट कॉप 20 के पक्षकारों के सम्मेलन की 20वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? इसकी जो बैठक हुई थी वह समरकंद उज्बेकिस्तान में इसका आयोजन किया गया था। दिसंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत रिजर्वेशन का आदेश दिया है? तो यह जो है 30% रिजर्वेशन का आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। दिसंबर 2025 में कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य बना है? तो यह रूस बना 19वां सदस्य। दिसंबर 2025 में भारतीय सेना ने किस शहर में अपनी वार्षिक विचार और नवाचार प्रतियोगिता तथा संगोष्ठी इनो योद्धा 2025 का आयोजन किया है? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना की शुरू की है? तो यह जो है बिहार ने शुरू की है। दुधवा पंछी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित? इसमें हाल ही में लगभग एक दशक के बाद पलासगल नामक एक दुर्लभ प्रवासी पक्षी जो है देखा गया है। तो यह जो आपके झारखंड में स्थित है। दिसंबर 2025 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने विनायक दामोदर सावरकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो यह जो है अंडमान और निकोबार द्वीप में उन्होंने अनावरण किया है। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसकी मेजबानी अपना प्यारा भारत करेगा। दिसंबर 2025 में पश्चिम बंगाल के नए लोकायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रविन्द्रनाथ सामंत को नियुक्त किया गया है लोकायुक्त के रूप में। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह जो 11 दिसंबर को मनाया जाता है। नीति आयोग ने हाल ही में किस राज्य को औपचारिक रूप से देश की आदर्श राजधानी घोषित किया है? तो मिजोरम को घोषित किया गया है आदर्श राजधानी के रूप में। किस राज्य की छोंजिन आंगमो माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली देश की पहली दृष्टिबाधित महिला बनी है? तो यह जो है हिमाचल प्रदेश की है और यह परीक्षा दी से बेहद इंपॉर्टेंट है। 4 दिसंबर 2025 को यूनेस्को ने 46 देशों के कितने नए शहरों को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लिविंग लर्निंग सिटीज में शामिल किया है? तो 72 इनकी कुल संख्या है। हाल ही में किस देश ने 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के लिए स्कूलों में हेड स्कार्फ पर बैन लगाया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने लगाया है। हाल ही में इंडिया गठबंधन के 107 सांसदों ने किस न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए प्रस्ताव पेश किया है? तो जस्टिस GR स्वामीनाथन। आप लोग नाम जरूर नोट कर लीजिएगा, परीक्षा में ऐसे प्रश्न अक्सर पूछते हैं। दिसंबर 2025 में महाराष्ट्र सरकार ने महाक्राइम OS AI लॉन्च करने के लिए किसके साथ पार्टनरशिप की है? तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है। हाल ही प्रसिद्ध फुटबॉलर लियोन मेसी ने मेसी की 70 फुट ऊंचे लोहे की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया? यह जो है कोलकाता में किया गया है। हर साल यूनिसेफ स्थापना दिवस कब मनाया था? यह आपके 11 दिसंबर को मनाया जाता है। थाईलैंड के पटाया में FEI एशियाई घुड़सवारी चैंपियन 2025 भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत टोटल जो है 5 पदक जीता है। भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर को मनाया जाता है भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। पोपरा जलाशय किस राज्य में स्थित? से 12 दिसंबर 2025 को राज्य का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है। यह जो रामसर स्थल है यह छत्तीसगढ़ में है। दिसंबर 2025 में शिक्षा का अधिकार अतीत वर्तमान और भविष्य शीर्षक से रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? इसे जो है यूनेस्को ने जारी किया है। इम्फाल में आयोजित 15वें मणिपुर पोलो इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? इसे जो है इंडिया भी मणिपुर ने जीता है। किस बैंकर को द बैंकर पत्रिका द्वारा बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2025 भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में सम्मानित किया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा को सम्मानित किया है। महाराजा यादविंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के शहर में स्थित, जहां हाल ही में युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर के नाम पर जो है स्टेडियम का उद्घाटन किया है। तो न्यू चंडीगढ़ में यह स्टेडियम स्थित है। दिसंबर 2025 में किसने चेक गणराज्य के मुख्यमंत्री रूप में शपथ ली है? तो इनका नाम आंद्रेज बॉबिस है। हाल ही में किस संस्था ने वैश्विक पर्यावरण आउटलुक GEO के
7वें संस्करण ए फ्यूचर वी चूज रिपोर्ट जारी किया है, जिसे जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने जारी किया है। 8 दिसंबर 2025 को किस राज्य के श्रमिक और सामाजिक न्याय आंदोलन के एक वरिष्ठ समाजवादी नेता और प्रमुख कार्यकर्ता डॉक्टर बाबा साहेब पांडुरंग अधव का निधन हुआ है? तो ये आपके महाराष्ट्र के रहे हैं। 8 से 13 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली स्थित लाल किले में आयोजित 20वें यूनेस्को अंतर सरकारी समिति सत्र के दौरान किस त्योहार को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो यह जो है दीपावली को शामिल किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई सक्षम भविष्य के लिए जरूरी अवसंरचना कौशल और स्वायत्त क्षमताओं के विकास के लिए कितने अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की है? तो यह जो है 17.5 अरब डॉलर जो है निवेश करेगा माइक्रोसॉफ्ट। टाइम पत्रिका ने 2025 के सीईओ ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना है? तो यह जो है नील मोहन को चुना गया है। टाइम पत्रिका ने जो है सीईओ ऑफ द ईयर चुना है। अडानी समूह किस राज्य में 2,500 करोड़ रुपए की लागत से 18 मेगावाट का अत्याधुनिक एआई ग्रीन डेटा सेंटर जो है स्थापित कर रहा है? यह जो है तेलंगाना में स्थापित किया जा रहा है। किस अभिनेत्री को पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2025 के रूप में सम्मानित किया गया है? तो रवीना टंडन जी को सम्मानित किया गया है। दिसंबर 2025 में किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में जल शक्ति हैकाथॉन 2025 भारत विन पोर्टल का शुभारंभ किया? इसे जो है सीआर पाटिल जी ने किया है। हाल ही में किस राज्य में एशिया के पहले संरक्षित शाही पक्षी अभ्यारण्य को फिर से जिंदा करने के लिए चिराईचुंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? इसका जो आयोजन जो है ये आपके असम में किया गया है। हाल ही में इंडिया पोस्ट ने केरल में राज्य का पहला आधुनिक जेन जेड पोस्ट ऑफिस एक्सटेंशन काउंटर कहाँ खोला? तो यह जो केरल कोट्टायम में खोला गया है। प्रतिवर्ष मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके 10 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रमुख वार्षिक सम्मेलन बिटकॉइन MENA 2025 का आयोजन कहाँ गया? इसका आयोजन जो है आबू धाबी में किया गया है। हाल ही फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन 2025 किसने जीता? तो लैंडो नॉरिस ने इसे जीता है। हाल ही प्रकाशित पुस्तक रुक्मणी आंटी एंड द आर के नारायण फैन क्लब किसने लिखी? यह सीता भास्कर जी ने लिखा है। दिसंबर 2025 में चौथा वार्षिक क्वाड मानवीय सहायता और आपदा प्रतिक्रिया बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो इसका जो आयोजन है वो होनोलुलु हवाई में इसका आयोजन किया गया है। दिसंबर 2025 में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC ने साइबर सुरक्षा बढ़ाने और डिजिटल प्रौद्योगिकियों को उन्नत करने के लिए किस संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह जो हस्ताक्षर हुआ है IIT कानपुर के साथ हुआ है। दिसंबर 2025 में नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर नेटवर्क ने नए चीफ मेडिकल ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो डॉक्टर रेणुका अय्यर को नियुक्त किया गया है। भारत के वित्तीय बाजारों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए किस संस्था ने एक नई वेरिफिकेशन एजेंसी पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी पारवा की जो है शुरुआत की है? इसे जो है सेबी ने शुरू किया है। AI 2031 एक्सेलरेटिंग इंटेलिजेंस फ्यूचर थीम के साथ ग्लोबल AI शो 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका भी आयोजन आपके आबू धाबी में किया गया है। एथलीट ने 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता में महिला और जूनियर महिला स्कीट स्पर्धाओं में गोल्डन डबल जीता है। यह रायजा ढिल्लो ने जीता है। दिसंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के 7वें सत्र में जंगलों की आग के वैश्विक प्रबंधन को मजबूत करना पर भारत का संकल्प किस शहर में अपनाया गया है? यह नैरोबी केन्या में अपनाया गया है। अमेरिका की अगुवाई में शुरू की गई पहली पैक्स सिलिका में कौन सा देश शामिल नहीं है? इसमें भारत शामिल नहीं है। दिसंबर 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच एक मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी दी है? तो भारत और ओमान ने जो है मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी दी है। 14 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में मुथा रयार वंश के सम्राट पेरुम्बिडुगु मुथा रयार द्वितीय सुवर्ण मारण के सम्मान में एक स्मारक सिक्का जो है डाक टिकट जो है किसने जारी किया है? हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं CP राधाकृष्णन जी जारी किया। हर साल अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह 12 दिसंबर को मनाया जाता है। दिसंबर 2025 में किसे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया PTI की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना है? तो संगीता बरुआ पिसरोटी को चुना गया है पहली महिला अध्यक्ष के रूप में PCI का। दिसंबर 2025 में मेटा इंडिया ने किसे सार्वजनिक नीति का नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो अमन जैन को नियुक्त किया गया है मेटा इंडिया द्वारा सार्वजनिक नीति का प्रमुख। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी 2025 ग्लोबल AI वाइब्रेंसी टूल में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को जो है तीसरा स्थान दिया गया है। दिसंबर 2025 में केंद्रीय कैबिनेट ने कोयले के विभिन्न औद्योगिक उपयोगों और निर्यात के लिए नीलामी से जुड़ी कौन सी नई व्यवस्था को लागू की है? तो कोल सेतु नामक नई व्यवस्था शुरू की है। दिसंबर 2025 में राजस्थान के अलवर की ऐतिहासिक सिलीसेड झील को रामसर साइट घोषित किया गया है। इसके साथ राज्य में कितने रामसर साइट हो गए हैं? तो ये आपके राजस्थान टोटल 5 रामसर साइट हो गया। भारत में टोटल जो है 96 हो गई है। राजस्थान में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 की मेडल तालिका में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने कितने पद को 7 शीर्ष स्थान जो हासिल किया है?
तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जो है सांसद पदक जीते हैं। 2025 का ग्लोबल शांति पुरस्कार किस देश की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को प्रदान किया गया है? तो वेनेजुएला के विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया है। हाल ही में संघीय कैबिनेट ने परमाणु ऊर्जा के सतत उपयोग के लिए एक नया विधेयक को मंजूरी दी है। इस विधेयक का संक्षिप्त नाम क्या है? इसका संक्षिप्त नाम वह शांति है। दिसंबर 2025 में भारत ने चीन के किस शहर में नए वाणिज्य दूतावास भवन का उद्घाटन किया है? तो यह जो उद्घाटन किया गया है वह संघाई में उद्घाटन किया गया है वाणिज्य दूतावास भवन का। यूपीटीपीएससी लेखपाल मेंस 2025 का कंप्लीट स्टडी मटेरियल कोर्स सिर्फ 999 रुपए में, और यूपीटीपीएससी लेखपाल मेंस 2025 टेस्ट सीरीज कोर्स की जो फीस है वह 399 रुपए है। यह बैच आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर जो है उपलब्ध है। दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 आयोजित करने के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो 11,718 करोड़ रुपए मंजूरी दी गई है। और किस भारतीय महिला कुश्ती खिलाड़ी ने रिटायरमेंट लेने के बाद अपने फैसले को वापस ले लिया है? यह विनेश फोगाट है। 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो जयपुर में आयोजित किया गया। भारत मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमोह शक्ति 2025 का 5वां संस्करण राजस्थान में आयोजित किया गया। हाल ही में किस देश ने जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? यह जर्मनी ने जीता है। दिसंबर 2025 में गूगल ने एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नया चीफ ऑफ टेक्नोलॉजिस्ट किसे नियुक्त किया है? तो यह अमीन वहदत को नियुक्त किया है। 12 दिसंबर 2025 को शिवराज पाटिल का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह प्रसिद्ध थे, यह राजनेता थे और देश के गृह मंत्री भी थे। यह जो है गृह मंत्री के रूप में कार्य किए, तो यह प्रसिद्ध राजनेता थे। रक्षा सहयोग पर भारत ब्रुनेई संयुक्त कार्य समूह की उद्घाटन बैठक 9 दिसंबर को कहाँ आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में आयोजित की गई। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब द्वारा जारी विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत के सबसे धनी 1% लोगों के पास देश की लगभग कुल कितने प्रतिशत संपत्ति है? तो ये 40% है। ZSI के वैज्ञानिकों ने हाल ही में किस राज्य में जंपिंग स्पाइडर की 2 प्रजातियां खोजी हैं? यह मेघालय में खोजा गया है। हाल ही में किस ड्रोन कंपनी ने एविस्प्रे 10C नामक अत्याधुनिक और अत्यंत कॉम्पैक्ट कृषि स्प्रे ड्रोन लॉन्च किया है? तो यह एविरोनिक्स ड्रोन ने लॉन्च किया है। 2026 में वैश्विक बिग कैट सम्मेलन तथा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। द्वितीय FEI एशियाई घुड़सवारी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? जो थाईलैंड में किया गया। जेद्दा में आयोजित 5वें रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय अभिनेत्री को गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह आलिया भट्ट को सम्मानित किया गया है। प्रतिवर्ष सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 12 दिसंबर को मनाया जाता है। कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह अपना देश भारत करेगा। हाल ही में वर्ष 2023-24 के लिए शिल्प गुरु और राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार किसने प्रदान किया? तो यह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। हर साल दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल ही में बालाघाट जिले में माओवादियों के आत्मसमर्पण के बाद किस राज्य सरकार ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित कर दिया है? यह मध्य प्रदेश ने किया है। इसमें एक करेक्शन है, हो सकता है कि जो वीडियो आप लोगों ने देखा हो 12 दिसंबर का, उसमें बिहार हो गया हो, तो आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा कि इसमें जो है जो नक्सल मुक्त प्रदेश घोषित हुआ है यह मध्य प्रदेश हुआ है। दिसंबर 2025 में कौन सा देश दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए इंटरनेट मीडिया पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है? यह ऑस्ट्रेलिया बना है पहला देश।